स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत सरिता पर। दोस्तों मेरा नाम है संस्कृति ओझा और चलिए हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। दोस्तों आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गुण विपर्य आत्मनो दोषा, ये एक काव्य का जो प्रयोजन होता है, काव्य का लक्षण, काव्य का स्वरूप, इस प्रकार से ये काव्य का दोष पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों को ये बताना है कि ये जो इसका लक्षण दिया गया है ये किस कवि के द्वारा दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जगन्नाथ का ये दोष दिया गया है, इनका दोष लक्षण है, या आचार्य कुंतक का लक्षण है, या आचार्य मम्मट का लक्षण है, दोष का लक्षण है, या आचार्य वामन का दोष का लक्षण है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये आचार्य वामन जी के जो है दोषों का लक्षण दिया हुआ है। अब देखिए ये गुण विपर्य आत्मनो दोषा ये कह क्या रहा है, इसका हिंदी समझते हैं। इसमें गुण का अर्थ होता है जो काव्य में गुण दिए जाते हैं, 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। ये तीनों गुणों का जो विपरीत होता है, यानी जो निर्गुण होता है या गुण रहित होता है, इस प्रकार से जो आत्मा होती है, काव्य की आत्मा रस को माना जाता है, उसकी विपरीत होती है। ठीक है, मतलब रसों का हनन करने वाला होता है, उसे ही दोष कहे हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर है आचार्य वामन जी। वामन जी का कहना है कि गुण विपर्य जो गुण के विपरीत हो, गुण अर्थात आत्मा के विपरीत हो, वही दोष है। ठीक है, इस प्रकार हमें याद रखना है कि गुण विपर्य आत्मनो दोषा ये आचार्य वामन जी का कथन है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सारी प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि भरत मते जो महाकवि भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, उनके अनुसार पूछा जा रहा है कि भरत मते भरत मुनि के मत के अनुसार व्यभिचारी भावानाम संख्या 80, व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए 63 यानी 30 है, ऑप्शन नंबर बी 1 63 या 31 है, ऑप्शन नंबर सी 2 63 यानी 32 है, ऑप्शन नंबर डी 3 63 यानी 33 है। तो इस प्रकार हमें देखना है कि जब भी कभी व्यभिचारी भाव की बात हो तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें संख्या 33 कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि व्यभिचारी भाव की संख्या जो है वो 33 है। ठीक है, इस प्रकार भरत मुनि के अनुसार व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि सद्यः परिनिवृत्ते ये किसकी उक्ति है। सद्यः यानी शीघ्र ही, परिनिवृत्ते ये किसकी उक्ति है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या जगन्नाथ का है, ऑप्शन नंबर बी क्या कवि मम्मट का है, ऑप्शन नंबर सी क्या कुंतक कवि ने कहा, ऑप्शन नंबर डी क्या ये विश्वनाथ कवि का है। सद्यः परिनिवृत्ते। ठीक है, चलिए आज इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए आज सारे प्रश्नों को व्याख्या के साथ लाए हैं, तो आप लोग व्याख्या इसकी देखिए। ये दिया गया है आचार्य मम्मट के द्वारा कहा गया है सद्यः परिनिवृत्ते। अब इसका देखिए व्याख्या, इसमें कहा गया है कि काव्य के निर्माण अथवा पाठ के साथ ही जो एक विशेष प्रकार की आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है वह काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन होता है। अतः मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश के 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, जिनमें से प्रमुख प्रयोजन है सद्यः परिनिवृत्ते। पहला है काव्यम यशसे, यानी काव्य के निर्माण से यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, काव्यम यशसे अर्थ कृते अर्थ की प्राप्ति होती है, व्यवहार विदे व्यवहार की प्राप्ति होती है, शिवेत रक्षते यानी कल्याण होता है, सद्यः परिनिवृत्ते जो मौलिक और महत्वपूर्ण है वो यही है सद्यः परिनिवृत्ते। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इस 6 प्रयोजन में सद्यः परिनिवृत्ते यानी शीघ्र ही आनंद की प्राप्ति होती है। सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मत उपदेश, यानी कांता जिस प्रकार पत्नी अपने पति को अच्छे से उपदेश देती है, वो भी बिना उसे क्रोधित किए हुए और अपनी बातों को अच्छे से उसके सामने रख देती है, अपनी कहा मनवा लेती है, उसी प्रकार कांता सम्मति तो उपदेश ये जो काव्य होता है ये एक साधारण से साधारण व्यक्ति को अपने जो प्रयोजन होते हैं वो बताने में सफल होते हैं। इस प्रकार काव्य के 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट कवि ने बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अतादृशी गुड़ी भूत व्यंग्य, आगे डैश डैश है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसका लक्षण है। वैसे तो आचार्य मम्मट ने काव्य के जो है प्रकार बताए हैं, अब इस काव्य के प्रकार के अंतर्गत जो काव्य के लक्षण है वो लक्षण आपसे पूछे जा रहे हैं कि काव्य का कौन सा लक्षण है। अब आप इस डैश डैश के आगे भरेंगे, क्या ये अधम काव्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या ये अधम काव्य है, ऑप्शन नंबर बी क्या ये मध्यम काव्य है, ऑप्शन नंबर सी क्या ये उत्तम काव्य है, ऑप्शन नंबर डी क्या ये रूपक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है, इसका अर्थ है कि अतादृशी गुड़ी भूत व्यंगम व्यंगे तो मध्यमम। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या है इसके लक्षण है। आचार्य मम्मट ने काव्य को 3 भागों में विभक्त किया है, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं। इसमें से पहला काव्य है उत्तम काव्य, दूसरा काव्य है मध्यम काव्य और तीसरे काव्य की कोटि है अधम काव्य। जो व्यंग्य की प्रधानता होती है जिसमें वो होता है उत्तम काव्य, जिसमें व्यंग्य की जो वाच्य से जिसमें वाच्य की प्रधानता होती है वो होता है मध्यम काव्य, जिसमें व्यंग्य की प्रधानता होती है वो उत्तम काव्य, जिसमें वाच्य की प्रधानता होती है वो मध्यम काव्य और जिसमें व्यंग्य रहित होता है वो मध्यम काव्य होता है। तो इस प्रकार जो हमसे लक्षण पूछा गया है वो लक्षण ये है। देखिए इसमें दिया गया है अतादृशी गुड़ी भूत व्यंगम व्यंगे तो मध्यमम, वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग। ठीक है, वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग अर्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग काव्य होता है, जिसे मध्यम काव्य कहा जाता है। यही देखिए इसकी व्याख्या दिया गया है। पहला उत्तम काव्य है,
मध्यम काव्य है और तीसरा अधम काव्य है। अब देखिए दोस्तों, जो मध्यम काव्य है इसे ही गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है। इसे आप लोग नोट रखिएगा, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि कभी-कभी ये मध्यम काव्य दे देता है और कभी-कभी ये गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कह देता है। तो इस प्रकार हमें देखना है कि मध्यम काव्य जो है इसे ही गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है। ठीक है? आप ये लक्षण जरूर याद रखिएगा कि अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, ये मध्यम काव्य का लक्षण है। इसमें बताया गया है कि जो व्यंग्य है वाच्य से अधिक चमत्कारी नहीं होता है, इसलिए इसे गुणीभूत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5, इसमें कहा गया है कि इति हेतु उद्भवे, ये हेतु बताया गया है। ये हेतु किसने बताया है और किसका बताया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आप ऑप्शन नंबर ए, क्या ये भामा की उक्ति है? ऑप्शन नंबर बी, क्या ये मम्मट की उक्ति है? ऑप्शन नंबर सी, क्या ये वामन की उक्ति है? अथवा ऑप्शन नंबर डी, क्या ये आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है? तो देखिए ये हेतु बता रहा है। जब काव्य प्रकाश हम पढ़ते हैं तो काव्य के जो प्रयोजन होते हैं, काव्य के बताया जाता है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यात बेक्षरात काव्य शिक्षा अभ्यासम इत लोक इत हेतुस उद्भवे, ये काव्य का जो लक्षण बताया गया है आचार्य मम्मट के द्वारा। इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है? इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी आचार्य मम्मट के द्वारा। और ये उक्ति क्या है? इत हेतुस उद्भवे। ये छोटा सा एक कोटेशन देके हमसे इतना बड़ा पूछ लिया, इसलिए आपको पूरा याद रखना है। तो ये उक्ति है आचार्य मम्मट के द्वारा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इत हेतुस उद्भवे, आचार्य मम्मट की उक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ नीचे पूरी व्याख्या दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी व्याख्या दी गई है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इत हेतु उद्भवे, ये हेतु मम्मट की स्वीकृति है। मम्मट आचार्य के काव्य की शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यान्वेषण काव्य शिक्षा अभ्यासन इत हेतु उद्भवे। यहाँ ग्रंथकार ने शक्ति लोकशास्त्र काव्य आदि और काव्य को जानने के लिए गुरु शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलाकर काव्य के विकास का अर्थात उद्भव का कारण बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही मतलब दुर्लभ क्वेश्चन है और कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, खासकर जो हाई लेवल के मतलब हायर है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, यूजीसी नेट हो गया, और कभी कभी तो पीजीटी में भी पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन देखा गया है। इसलिए आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा इसको। देखिए इसमें पूछा जा रहा है वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्टवाचालम अलंकृति, वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्टवाचालम अलंकृति, ये कथन किसका है? ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि ये किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए क्या भामा की उक्ति है, ऑप्शन नंबर बी क्या ये क्षेमेंद्र की उक्ति है, सी क्या ये मम्मट की उक्ति है, या ऑप्शन नंबर डी ये कुंतक की उक्ति है। तो चलिए अपना राइट आंसर देखते हैं। नंबर ए, ये भामा की उक्ति है। उक्ति क्या है कि वक्र अभिधेय शब्दोक्ति इष्टवाचालम अलंकृति। ठीक है, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये महाकवि मतलब जो भामा कवि है, भामा कवि का कथन है वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्टवाचा अलंकृत, मतलब वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्टवाचाम अलंकृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आज के लगभग सारे क्वेश्चन जो है कथन और उक्ति से लिए गए हैं। ये लक्षण किसने कहा, ये दोष किसने बताया, इस तरह के ये प्रयोजन किसका है, इस प्रकार के आज के हमारे सारे जो है ये लक्षण मतलब उक्ति और कथन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा गया? इसमें पूछा गया है दृष्टा अपूर्वा अभिहयार्था काव्य रस परिग्रहात सर्वे नवायुआम भाति मधुमासा युद्रमा। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग देख के सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आए हैं, जिसे आप एक बार जब पढ़ लेंगे तो अगर आएगा क्वेश्चन में तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। इसने कहा कि दृष्टा पूर्व अभिहया अर्था काव्य रस परिग्रहात सर्वा भवा इवा भाति मधुमास युद्धमा। तो देखिए इसका तो आंसर ही शोर हो रहा है। ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, ये आनंदवर्धन की उक्ति है। आनंदवर्धन ने जो है 5 रचनाओं का 5 काव्यों का रचना किया है। इसमें से एक है धन्यालोक, ठीक है, दूसरा है तत्वालोक, और तीसरा है अर्जुन चरित, चौथा है विषमबाण लीला, और पांचवा है देवी शतक। इस प्रकार आनंदवर्धन जो कवि हैं इनकी 5 रचनाएं मिलती हैं। उनमें से इन्होंने जो धन्यालोक लिखा है, उस धन्यालोक में ये उक्ति मिलती है दृष्टापूर्व अभिहयार्थ काव्य रस परिग्रहात सर्वे नवायुआम भाति मधुमास युद्रमा। यह उक्ति आचार्य आनंदवर्धन की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हम विश्वनाथ और मम्मट जी को ही पढ़ के रह जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही दुर्लभ और विचित्र है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज के कुछ ऐसे ही हैं, बहुत दुर्लभ लेकिन आते हैं। ठीक है, जब ये हमारे सामने आते हैं तो अब हम परेशान होते हैं, इससे अच्छा है कि हम यही देख लें। देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया काव्य शोभा करतारो धर्म गुड़ा। अब ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या ये मम्मट की है, ऑप्शन नंबर बी क्या ये वामन की है, ऑप्शन नंबर सी ये आचार्य भरत की है, या ऑप्शन नंबर डी आचार्य दंडी की है। अब आप लोग बताएं कि ये किसकी उक्ति है। किसी किसी को तो याद आ रहा होगा आचार्य दंडी का, काव्य शोभा करतारो धर्मालंकारान कुरु प्रचते, ये जो आचार्य दंडी ने उसका लक्षण किया था काव्य का, वह है काव्य शोभाकारान धर्मालंकारान प्रचते, ये आचार्य दंडी जी के द्वारा कहा गया काव्य लक्षण है। तो इस प्रकार ये होगा नहीं, ये कट। और जो भरत मुनि है इनका भी नहीं है, जो मम्मट जी हैं
इन्होंने भी ये नहीं कही, इनका तो है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः कॉपी, इनका ये। अब हमारे पास बचा एक ऑप्शन, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो कथन है ये किसका कथन है, ये कथन है आचार्य वामन का। देखिए इसको एक बार फिर से, काव्य शोभा करतारा करतारो धर्म गुणा, इसे आप लोग रट लीजिए काव्य शोभा, क्योंकि ये आचार्य वामन का जो है काव्य का लक्षण है। काव्य शोभाया करतारा धर्म गुणा, काव्य शोभाया करतारा धर्म गुणा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे मिलता जुलता आचार्य दंडी का ये जो है, ये देखिए दंडी जी ने भी इसी प्रकार से इसी से मिलता जुलता काव्य का लक्षण दिया है। इसमें कहा गया है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, और इन्होंने क्या कहा, आचार्य वामन ने कहा काव्य शोभा करतारो, आचार्य वामन ने कहा काव्य शोभा करतारो धर्म गुणा। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों में डिफरेंट है। ये काव्य शोभा करने वाले धर्म को गुण कहते हैं, और ये काव्य शोभा करने वाले धर्म अलंकारान प्रक्षते, उन अलंकारों को कहते हैं, काव्य का लक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है रूपक अलंकार के बारे में। ये अलंकार का लक्षण दिया गया है, अलंकार के भेद पूछे जा रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता का, रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या है, आप लोग बताएं इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए ऑप्शन इसका पहला दिया गया है कि क्या प्रकृति और अप्रकृति में भेद है, या उपमान उपमेय में अभेद है, या उपमान उपमेय भेद है। मतलब ये प्रकृति और अप्रकृति का भेद बता रहा है, ये उपमान और उपमेय का भेद बता रहा है, ये उपमान और उपमेय का अभेद बता रहा है। ये कह रहा है प्रस्तुता अप्रस्तुत वैधर्म। ठीक है, अब आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं राइट आंसर। कार की प्रमुख विशेषता यहाँ से देखिए, यहाँ दिया गया है रूपक के बारे में। इसमें कहा गया है कि रूपक अलंकार की जो प्रमुख विशेषता है, ये उपमान और उपमेय में अभेद। ठीक, क्या समझे आप लोग कि जो उपमान होता है और जो उपमेय होता है, इन दोनों में अभेद होता है। ठीक है, वही वो पूछ रहा था कि यहाँ प्रकृति और अप्रकृति भी दी गई थी, लेकिन ये प्रकृति और अप्रकृति ना होकर उपमान और उपमेय का जो भेद है, ये भेद भी कट है, जो प्रकृति और अप्रकृति है ये भी कट है। इसका हमारा राइट आंसर क्या है, उपमान और उपमेय का जो अभेद है वही इसका राइट आंसर है। अगर उपमान और उपमेय में कोई भेद ही नहीं रहेगा तभी हम इसे रूपक मान सकते हैं। रूपक यानी रूप, जैसे जो कोई है उसी के आधार पर उसका दूसरा रूप वर्णन करना, वही रूपक होता है। ठीक है, इसमें भेद नहीं होता, ये दोनों अभेद होते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपमान उपमेय अभेदा। रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता, यह है रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता उपमान उपमेय अभेद। रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता उपमान उपमेय अभेद है। रूपक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, तद रूपकम अभेदो या उपमा उपमेय साम्य दत्त अपनुत भेदा भेदो। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहे, जो आरोप होता है, तब उसे रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना, यानी भेद तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ हमसे लक्षण पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। इसमें पूछा जा रहा है कि लिंगी द्विजो राजजीवी शिष्य सेदि का भवति। लिंगी द्विजो राजजीवी शिष्येति का भवति, क्या ये सूत्राधार के लक्षण है, या चेट के लक्षण है, या विदूषक के लक्षण है, अथवा नायक के लक्षण है। ये किसका लक्षण है कि वो लिंगी द्विज राजजीवी और शिष्येति चा, तो उसका शिष्य होना चाहिए। लिंगी यानी वर्णलिंगी ब्राह्मण से, यहाँ द्विज है मतलब ब्राह्मण होना चाहिए, राजजीवी राजा के जो होता है साम्राज्य में वो रहने वाला होना चाहिए, और शिष्य उसका शिष्य होना चाहिए। का भवत, ऐसा कौन होता है, क्या ये सूत्रधार होता है, ये नहीं होता क्योंकि ये नाटक में होता है। चीटा, क्या ये चेट होता है, चेट होता है लेकिन ये ब्राह्मण नहीं होता। जिस प्रकार इसमें लिंगी और द्विज दोनों दिया गया है, इस प्रकार ये चेट नहीं होता। क्या ये नायक होता है, नायक का ऐसा कोई लक्षण नहीं होता। नायक के 4 लक्षण धीरोधार धीरोदत्त धीर प्रशांत धीर ललित के होते हैं, ये उसका भी नहीं है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर खुद ब खुद सही हो गया। ये कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर सी, ये विदूषक होता है। विदूषक ही वर्णलिंगी मतलब द्विज अथवा ब्राह्मण होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये तो जो राजजीवी शिष्येति विदूष का भवत। ठीक है, वे विशेषण दूषयति इति विदूष का, जो विशेष विशेषताओं से दूषित यानी भूषित हो उसे विदूषक कहा जाता है। जो विशेष प्रकार के मनोरंजन करे वही विदूषक होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ नायक का भेद दिया गया है, जो नायक के 4 भेद होते हैं। ये 10 रूपक और द्वितीय प्रकाश यानी का प्रकाश के द्वितीय उल्लास में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिकूल उपगतो ही विधो विफलत बहुसाधना। प्रतिकूल उपगतो ही विधो बहुसाधनता, यहाँ विफलत होगा बीच में, विफलत बहुसाधनता। इसका हिंदी अर्थ होता है कि प्रतिकूल होने पर किसके, ये विधा है, विधा। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसका पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है इत्र कस्मिन पदे श्लेषा। ठीक है, इसमें से किस पद में श्लेष है, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा श्लेष का वो कौन सा पद है जिसमें श्लेष है। क्या प्रतिकूलता में श्लेष है, या उपगत में है, या विधि में है, या बहुसाधनता में। तो हम आपको बताएं कि इसमें जो विधि है, ये विधौ, ये द्विवचन का दिया गया है विधौ।
इसमें एक विधि का अर्थ होता है भाग्य, ठीक, और एक विधि का अर्थ इसे लिया गया है चंद्रमा। इस प्रकार ये कहना चाहता है कि जब भाग्य विपरीत होती है तो बहुत साधन बेकार हो जाते हैं, और जब चंद्रमा प्रतिकूल हो जाता है तब भी बहुत सारे जो हमारे प्रयास होते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें हमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा पद ऐसा पद है जिसका जो है श्लेष है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो विधो है, ये विधो ही द्विवचन में प्रयुक्त किया गया और इसी में श्लेष है। एक का अर्थ होता है भाग्य और दूसरे का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जा रहा है दोषः तस्य अपकर्षका इति केन उक्तम। ये किसकी उक्ति है? दोषः तस्य अपकर्षका, दोष ही उस तस्य अपकर्षका यानी उस काव्य का जो अपकर्षक यानी दोष होता है वो क्या होता है? दोषः तस्य अपकर्षका, दोष उसका अपकर्षक होता है, तस्य मतलब रस का अपकर्षक होता है। क्या चीज? मतलब दोष, किसी में गुण होता है किसी में दोष होता है, तो जो दोष होता है वही ये जो काव्य होते हैं काव्य के अपकर्षक होता है, यानी काव्य की कोटि को गिराने वाला होता है। ये किसकी उक्ति है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, क्या ये मम्मट की उक्ति है? ऑप्शन बी, विश्वनाथ जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी, ये भामा की उक्ति है। ऑप्शन नंबर डी, ये वामन की उक्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है साहित्य दर्पण में, दोषा तस्य अपकर्षका यानी काव्य के जो मुख्य अर्थ होते हैं रस, मुख्य अर्थ क्या माना है? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का जो मुख्य अर्थ है उसे रस माना है। उनका ही लक्षण है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और दोषा तस्य अपकर्षका, दोष वही होता है जो उसका अपकर्षक हो, जो रस की कोटि को क्वालिटी को गिरा दे वो अपकर्षक होता है। इस प्रकार ये साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा कहा गया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वृत्त रहित ग्रंथ का, वृत्त से रहित कौन सा ग्रंथ है? क्या ये काव्य प्रकाश है? ऑप्शन बी, क्या ये नाट्यशास्त्र है? ऑप्शन सी, क्या ये ध्वन्यालोक है? या ऑप्शन नंबर डी, ये रस गंगाधर है। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो है वृत्ति से रहित हो? ठीक है, तो हमें देखना है कि इसका कौन सा सही है। ये काव्य प्रकाश जो पहला ऑप्शन है ये आचार्य मम्मट जी का है, जो क्या है कि है, और ये ध्वन्यालोक है ये आचार्य आनंद वर्धन का है जो 4 आननों में है। ये रस गंगाधर है, ये पंडितराज जगन्नाथ का है। और जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ये है नाट्यशास्त्र। जो वृत्त रहित ग्रंथ है वो यही है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाट्यशास्त्र। वृत्त रहित ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमें कूट मिलान करना है। अधोलिखितान योजयत, इसमें से इसकी योजना करनी है कि कौन किसका है। देखिए इसमें रस दिया गया है और उनके देवता दिए गए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, ये श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा अद्भुत रस और चौथा रौद्र रस। अब आप लोग को मिलन करना है कि श्रृंगार रस के देवता कौन है, हास्य रस के देवता कौन है, अद्भुत रस के देवता कौन और रौद्र रस के देवता कौन है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए यहाँ मिलान किया गया है। यहाँ हमारे श्रृंगार रस के जो है देवता ये विष्णु देवता हैं, हास्य रस के देवता ये ब्रह्म देवता हैं, अद्भुत रस के जो देवता हैं ये ब्रह्मा जी हैं, और रौद्र रस के जो देवता हैं ये रुद्र, रुद्र यानी शंकर जी हैं। इस प्रकार ये जो दिया गया है 10 रूपकार ने इस प्रकार से बताया है कि श्रृंगार रस के देवता विष्णु भगवान यानी विष्णु जी, और श्रृंगार के विष्णु, हास्य के प्रमथ, अद्भुत के ब्रह्मा और रौद्र के रुद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है औचित्य विचार चर्चायाम प्रारंभे कस्य स्तुति कृता, यानी औचित्य विचार चर्चा के प्रारंभ में किस देवता की स्तुति की गई है। सबसे पहले तो आप लोग यही बता दें कि औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये शिव भगवान की स्तुति की गई है, शिव से स्तुति। ऑप्शन नंबर बी, अच्युत स्तुति। ऑप्शन नंबर सी, वाग्देव स्तुति। ऑप्शन नंबर डी, नृसिंह स्तुति। तो देखिए ये जो नृसिंह की स्तुति है ये सबकी स्तुति सब जगह की गई है। जो नृसिंह की स्तुति की गई है ये ध्वन्यालोक में की गई है। इस प्रकार ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन कट। ठीक, ये हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये वाग्देव्या। ये आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में इनकी स्तुति की गई है, किया है, अर्थात सरस्वती जी की स्तुति, वाग्देवी की स्तुति आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में किया है, इसलिए ये भी कट, ये भी नहीं है। और ठीक है, अगला ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ये है शिव जी, शिवस्य, शिव जी की स्तुति मृच्छकटिक में की गई है। और फिर कालिदास जी ने उत्तर रामचरितम में रघुवंशम में किया है। ठीक है, रघुवंशम में कालिदास जी के द्वारा शिव और पार्वती की स्तुति की गई है। इस प्रकार ये भी ऑप्शन कट हो गया। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा हुआ राइट आंसर। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अच्युतस। औचित्य विचार चर्चा का प्रारंभ मतलब प्रारंभ है स्तुति अच्युतस अस्ति। इस प्रकार, और ये देखिए जो औचित्य विचार चर्चा है ये किसकी रचना है, तो ये रचना है आचार्य क्षेमेंद्र की और एक दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, औचित्य विचार चर्चायां प्रारंभ है स्तुति ये क्या है अच्युतस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कालक्रम अनुसारेण का क्रम समुचितम, कालक्रम के अनुसार से कौन सा क्रम उचित है।
क्या ये जो पहली रचना ध्वन्यालोक की हुई, फिर साहित्य दर्पण आया, फिर काव्य मीमांसा या काव्य आदर्श, या पहले काव्य आदर्श आया, फिर काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण और ध्वन्यालोक आया, या पहले ध्वन्यालोक आया, फिर काव्य आदर्श आया, फिर साहित्य दर्पण आया, फिर काव्य मीमांसा। इस प्रकार इनके जो लेखक हैं यानी राइटर, उनका समय बताना है। जिसको पता होगा वही इसका आंसर कर सकता है। देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है काव्य आदर्श जो आचार्य दंडी की है, ध्वन्यालोक जो आचार्य आनंदवर्धन की है, काव्य मीमांसा आचार्य मम्मट की है और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की है। इस प्रकार आप लोगों को हमने बता दिया कौन किसकी रचना है। कालक्रम आप लोग हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आप ही लोग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देख ही लेते हैं इनका कार्यक्रम। इनका कार्यक्रम है सही, क्योंकि अगर कोई नहीं देख पाया तो उसका फिर बाद में पता नहीं याद हो पाए ना हो पाए, इसलिए साथ में देखते चलिए और याद करते चलिए। इनका राइट जो कालक्रम है, पहले है काव्य आदर्श यानी आचार्य दंडी का समय पहले था। उसके बाद ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक यानी आनंदवर्धन, आचार्य दंडी के बाद कौन है, आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है। और फिर काव्य मीमांसा यानी राजशेखर, काव्य मीमांसा, फिर साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ का जो समय है ये 14वीं शताब्दी है। इसका सबसे लास्ट में अगर कुछ ना आए तो काव्य आदर्श पहले देख लो, उसके बाद में क्योंकि आचार्य दंडी सबसे पहले है, और फिर उसके लास्ट में सबसे लास्ट में है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ काल का जो समय है ये है 14वीं शताब्दी। इस प्रकार सबसे लास्ट में ये और ये, इस प्रकार हम अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य से देखिएगा, लेकिन देखिएगा पूरा जरूर, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आता है और आता जरूर है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ना तातस्थेन जो तटस्थ नहीं हो, ना आत्मगतेन ना अपने अंदर से, रसा प्रतीयते ना अभिव्यंजते, रस की प्रतीति नहीं होती। मतलब इनका कहना है कि जो नट होता है ना उसको, ना सामाजिक को रस की प्रतीत होती। इस प्रकार रस की प्रतीति होती किसे है, ये आचार्य भरत के द्वारा जो रस का व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, ये आचार्य चार हैं। देखिए पहले हैं भट्टलोल्लट, उसके बाद है ये भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त। इस प्रकार से इनका ये सब इनके व्याख्याकार हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो व्याख्या किया गया है ना ताटस्थेन ना आत्मगतेन रसा प्रतीयते ना अव्यंजते, ये कस्य मतम, ये किसका मत है। तो हमारा राइट आंसर है, देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये भट्टनायक का मत है, ठीक है। चलिए इनका ये व्याख्या देख लेते हैं, गया है यहाँ से यहाँ तक पूरा है। इसमें व्याख्या है ना ताटस से ना आत्मगतेन रसा प्रतीयते, ना तो तटस्थता से ना ही आत्मगत से रस की प्रतीत होती है, न उत्पद्यते ना उत्पत्ति होती है, ना व्यंजते ना व्यक्ति होती है। इति मतम कस्य, यह मत है भट्टनायक का मतम अस्ति। अर्थात ना तटगत होता है, नटगत अनुकार्यगत रूप से रस की प्रतीत होती है, ना उत्पत्ति होती है। उत्पत्तिवाद करने वाले जो है व्याख्याकार ये आचार्य भट्टलोल्लट है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि ना तो उत्पत्ति होती है और ना सामाजिक गत से अभिव्यक्ति होती है। यह मत भट्टनायक का है, इससे वास्तविक रसानुभूति सामाजिक को होती है, ठीक है। इनका कुल मिला के कहना ये है कि जो नट होता है नट को रसानुभूति नहीं होती है, जो नट की अनुभूति होती है वो सामाजिक को होती है। इसके कहने वाले कौन है, तो भट्टनायक। इनको याद कैसे करें, तो भट्टनायक नायक यानी हीरो, जो हीरो अगर कहता है तो समाज में प्रचलन हो जाता है, चाहे वो तेरे नाम का बाल कटिंग हो या गजनी का, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा हीरो है नायक है, नायक कहता है कि सामाजिक को रसा की अनुभूति होती है। सामाजिक हम ही लोग हैं, मतलब पूरा समाज। इस प्रकार से हम एक छोटा ट्रिक लगाए तो यही हमारा है। ये कथन किसका है, ये कथन भट्टनायक का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि अभिधा मूल्य ध्वनोवाच्यम स्वरूपम कीदृशम। अभिधा मूलक जो ध्वनि होती है उसका वाच्य जो होता है उसका स्वरूप किस प्रकार का होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या ये अविविच्छित होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या ये विविच्छित होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या ये व्यंजित होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या ये लक्षित होता है। जिसको पता है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि किसी अभिधा मूल व्यंजक जो ध्वनि होती है इसे क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है बी, ये विविच्छित होता है। अभिधा मूल के ध्वनो वाच्य स्वरूपम ये विविच्छित होता है, ये अभिधा मूल होती है। और जो लक्षणा मूलक होती है उसे अविविच्छित कहते हैं, ठीक है। इनके भेद भी होते हैं। देखिए अभिधा मूलक ध्वनि वाच्यम स्वरूपम विविच्छितम भवति, अर्थात जहाँ वाच्य अर्थ विविच्छित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है वह ध्वनि काव्य का अभिधा मूलक ध्वनि होता है। विविच्छितान्य पर वाच्य नामक दूसरा भेद होता है। ध्वनि का स्वरूप अविविच्छित वाच्य ध्वनि, विविच्छित वाच्य ध्वनि, यानी जो विविच्छित वाच्य ध्वनि होती है वो अभिधा मूलक, और इसी के भेद होते हैं अर्थांतर संक्रमित, अत्यंत तिरस्कृत और संलक्ष्य क्रम असंलक्ष्य क्रम आदि इनके भेद होते हैं। इस प्रकार हमारा अभिधा मूलक जो ध्वनि होता है, जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अभिधा मूलक ध्वनि वाच्य स्वरूप, अभिधा मूलक वाच्य ध्वनि का स्वरूप किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ये विविच्छित होता है। और जब लक्षण मूलक आएगा तो वो अविविच्छित होता है। चलिए अगला देखिए, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें पूछा जा रहा है कि अधोलिखित व्यभिचारी भाव ना अस्ति, व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। आचार्य भरत मुनि ने, हम पहले देख चुके हैं कि व्यभिचारी भाव की संख्या 33 बताई है। जो व्यभिचारी भाव है इसे ही संचारी भाव कहेंगे, इस प्रकार में ये देखना है, ध्यान रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि व्यभिचारी भाव के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए क्या इसे चिंता नहीं सम्मिलित होती, ऑप्शन नंबर बी आलस्य, ऑप्शन नंबर सी व्रीड़ा यानी लज्जा, ऑप्शन नंबर डी क्रांति। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव में
किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांति को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। जबकि संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव में चिंता होता है, आलस्य भी होता है और व्रीड़ा यानी लज्जा भी पाई जाती है। इस प्रकार ये सब इसमें जो पूछ रहा है कि व्यभिचारी भाव न अस्ति, तो नास्ति कांति न अस्ति, कांति को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूर्ण क्वेश्चन है आज का। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से ये पूछा जा रहा है कि ये जो है श्रृंगार रस से विरोधी न अस्ति, ये कौन सा ऐसा रस है जो श्रृंगार रस का विरोध नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए हास्य रस है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हास्य रस है, ऑप्शन नंबर बी करुण रस है, ऑप्शन नंबर सी बीभत्स रस है, ऑप्शन नंबर डी शांत रस है। इसमें से ऐसा कौन सा रस है जो श्रृंगार का विरोध नहीं करता है? तो हमारा राइट आंसर है, हम अगर ऑप्शन काटें तो हमारा काटने का ऑप्शन देखिए, ये है बीभत्स रस। बीभत्स में श्रृंगार हो ये संभव नहीं है। ठीक है, शांत में भी श्रृंगार हो ये भी संभव नहीं है, और करुण में कोई रोध हो रहा है उसमें भी श्रृंगार नहीं हो सकता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है हास्य रस। जब कोई हंसता है तो उसके साथ साथ श्रृंगार का ट्रेवलिंग मतलब साथ साथ श्रृंगार हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।